आपने सेंसिटिविटी की बात की, तो जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं, तो हमारे दाँतों में तुरंत झनझनाहट महसूस होने लगती है। तो किस मतलब जगह पे हमें जाके ये एहसास हुआ कि नहीं हमारे इनेमल खराब हो रहे हैं, सेंसिटिविटी बढ़ती जा रही है और क्या सेंसिटिविटी किसी बड़ी बीमारी का भी रूप ले सकती है? देखिए, जैसे मेरे जितने भी पेशेंट्स आते हैं, मैं उनको बड़ी आम भाषा में समझाता हूँ कि जैसे नारियल है, कोकोनट में 2-3 लेयर होता है, उसी तरह दाँत का भी 2-3 लेयरिंग होता है, ठीक है ना? पहला इनेमल होता है, फिर डेंटिन होता है, फिर सीमेंटम होता है, रूट में सीमेंटम आप देखेंगे, और उसके अंदर डेंटिन के अंदर पल्प होता है। जैसे नारियल के 2-3 लेयर होते हैं, ठीक उसी प्रकार से इनेमल जो होता है वो सबसे ऊपरी लेयर है, और पल्प जो होता है वो सबसे अंदर का लेयर है। पल्प को हम लोग आम बोलचाल की भाषा में नस बोलते हैं। जो दाँत के अंदर जो नर्व्स होते हैं वो पल्प होता है। अगर हमारा जो टूथ है वियर हो गया, यानी ऊपर से घिस के वो इनेमल लेयर से डेंटिन लेयर में पहुंच गया, तो डेंटिन लेयर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोरोसिटी होती है। वो क्या होते हैं, वो ओपन हो जाते हैं। ओपन होने की वजह से आप जैसे ही कुछ ठंडा लेंगे या कुछ गर्म लेंगे, वो डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू, यानी उस छिद्र के थ्रू पल्प तक पहुंचते हैं। और पल्प क्या होता है, चूंकि नस होता है तो नर्व इनर्वेशन होता है, नस में पहुंचते ही हमें जो है जोड़ की कनकनाहट महसूस होती है। तो मैं पेशेंट्स को हमेशा बोलता हूँ अर्ली इंटरवेंशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड, क्योंकि एक बार नस में सनसनाहट होने लगी, एक बार अगर दर्द स्टार्ट हो गया तो पल्प में क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि कभी कभी बहुत सारे एब्सेस का फॉर्म लेता है। बहुत केसेस में जब पेशेंट निग्लेक्ट करते हैं या खुद से मेडिकेशन करते हैं तो स्पेस इन्फेक्शन होता है, ठीक है ना? स्पेस इन्फेक्शन के बाद सेलुलाइटिस होता है, लुडविंग एंजाइना हो सकता है एक बीमारी, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट की मृत्यु तक हो सकती है। तो इसीलिए कोई भी इन्फेक्शन को, या बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस हो सकता है जिसकी वजह से वो हार्ट पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो डेंटल एब्सेस को या किसी भी फॉर्म के एब्सेस को हमें इन नेग्लिजेंस, ये निग्लेक्ट नहीं लेना चाहिए, और हमें तुरंत से तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।